अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इनक्रेडिबल ज़ूलॉजिस्ट। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 16 पे है और चैप्टर नंबर 16 का आज हमने एक ग्रैंड ऑपरेशन करना है जिसमें हमने इसको देखना है 2017 से लेके 2022 तक जितने भी यहाँ पे शॉर्ट जो हैं क्वेश्चन आए हैं लाहौर बोर्ड के, और लॉन्ग क्वेश्चन को भी एज वेल हम देखेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। 2022 में पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कंपेयर सैपवुड एंड हार्टवुड। पेज नंबर 25 पे आपको मिल जाएगा। और याद रखें यहाँ पे आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। आप एक गोल सा सर्कल बनाएंगे, उसके दरमियान आप एक और सर्कल बनाएंगे। जो सेंटर सर्कल होगा वो जो है वो शो करेगा सैपवुड को, और जो अराउंड होगा उसके बाहर वाला वो शो करेगा हार्टवुड को। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट नेम ऑफ अनपेयर्ड बोन ऑफ ह्यूमन क्रेनियम एंड फेस। तो आपको पता है कि हमारे फेस में और हमारी क्रेनियम यानी खोपड़ी में कई अनपेयर्ड बोन्स भी होती हैं। पेज नंबर जो है आपको 32 पे ये मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपके लिए रीड भी कर देता हूँ कि जो आपको स्कल इसकी क्रेनियम की जो आपको मिलेगी अनपेयर्ड बोन, उसमें आपको ऑसिपिटल, फोरेंटल, स्फीनॉइड और एथिमॉइड मिल जाएंगी। जबकि जो हमारी फेस की अनपेयर्ड हैं उसमें आपको मिल जाएंगी मैंडिबल है और वूमर बोन है। पेज नंबर है जी 32। व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, हाउ इट इज़ ट्रीटेड। आपको पता है ये मिनरल्स की हार्मोनल इशू है, हार्मोन की वजह से होती है। पेज नंबर 35 पे आपको मिलेगा। ट्रीटमेंट में उसने इसके लिखा हुआ है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी, ठीक है। एक्डाइसिस जो है इसको हम मोल्टिंग भी बोलते हैं और ये इंसेक्ट में होती है। पेज नंबर 30 पे आपको मिलेगा ये। डिफ्रेंशिएट हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको हिंज जॉइंट जो है यहाँ पे याद रखना है, हिंज जॉइंट आपकी कोहनी का जॉइंट है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप अपने कंधे की जो है जॉइंट उसकी एग्जांपल आप दोगे यहाँ पे। व्हाट इज़ आर्थराइटिस, आपकी जितनी भी डिजीज़ हैं रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी पेज नंबर 36 पे। आर्थराइटिस जो है ये डिजनरेशन होती है जॉइंट्स की, और अगर स्वेयर हो जाए तो बैक्टीरिया जो है उसकी वजह होती है, ये भी आप लोग यहाँ पे लिखोगे। अब हम चलते हैं जो हमारे पास पेपर था 2021 का उसकी तरफ। पहला सवाल है जी डिफाइन हर्निएशन ऑफ डिस्क एंड इट्स ट्रीटमेंट। हर्निएशन ऑफ डिस्क जो है इसके लिए आपको पेज नंबर 36 पे जाना पड़ेगा, और आप इसका लिखना शुरू करेंगे। जो डिस्क स्लिप का पैरा नंबर 2 है वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, और आप फर्स्ट 4 लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ तक आएंगे, और आप इसकी ट्रीटमेंट में लिखेंगे डिस्क स्लिप। बिल्कुल इस पैराग्राफ के एंड वाली लाइन है, डिस्क स्लिप इज़ ट्रीटेड विद द बेड रेस्ट, ट्रैक्शन एंड पेन किलर। ट्रैक्शन कहते हैं हड्डियों को बांधना या सपोर्ट के ज़रिए खिंचाव देना, ठीक है, ताकि वो अपनी सपोर्ट एक शेप में आ जाएं, अपनी जो है जगह पे वापस आ जाएं। इसके बाद है जी डिफाइन फोटोटैक्टिक मूवमेंट विद द एग्जांपल। फोटोटैक्टिक मूवमेंट आपको पता है पौधों में प्लांट की जो मूवमेंट है वो लाइट की वजह से, फोटो लाइट की वजह से। पेज नंबर 27। व्हाट इज़ कैलस फॉर्मेशन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। अगर तो वो पूछता है कैलस फॉर्मेशन तो फिर हम बताएंगे जो पेज नंबर 26 पे है, जो कि पौधों में होता है जब उनकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, तो या उनकी बॉडी जो है वो पैरासाइट की वजह से वहाँ पे उनकी बॉडी पे जो मैस बनता है। अगर वो बोनी कैलस बनता है तो बोनी कैलस पूछता है तो फिर आपने जो है वो हड्डी की जो रिपेयर ऑफ बोन है उसके अंदर जो बोनी कैलस है वो वाला आपने लिखना है। तो आपने ये कैलस जो है दोनों तरह के इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। पैरामीशियम की मूवमेंट है, पेज नंबर 44 पे आप देखेंगे इसे। और क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है आपका यहाँ पे स्लीप मूवमेंट एंड एग्जाम्पल, ये आपको पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा, टर्गर मूवमेंट्स में आएगा। 2018 का पेपर देख लेते हैं जी। 2018 के पेपर में पहला क्वेश्चन आपका आया है डिफाइन एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल। आप मैट्रिक में भी पढ़ के हैं, बाइसेप और ट्राइसेप की आपने एग्जांपल देनी है। यहाँ पे पेज नंबर 43 के बिल्कुल स्टार्ट पे मिल जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन, पेज नंबर 42 पे। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट याद रखें, जहाँ आपने लिगामेंट एंड टेंडन को देखना है, साथ में आप ओरिजिन और इंसर्शन जो है जो कि मसल की जो पॉइंट हैं आपने उनको भी याद कर लेना लगते हाथ यहाँ पे। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर हिंज जॉइंट विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगेन आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 34 पेज पे जाना है आपको। और फोर्थ आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टेटनस एंड टेटनी। आई एम हैप्पी टू नो दैट कि मैंने काफ़ी यहाँ से जो वो क्वेश्चन है जो मैंने अपने बच्चों को जब हम टेस्ट ले रहे थे, अभी टेस्ट सीरीज़ हो रही है तो मैंने उसमें भी दिए थे, इसी में से टेटनस और टेटनी भी है। तो बहरहाल आपको 42 पे मिल जाएगा। टेटनस जो है ये
इसकी वेरियस जो है वो रीज़न हो सकती हैं। ये ड्यू टू न्यूमरस जो है लो लेवल ऑफ कैल्शियम से भी हो सकता है आपको जो है टेटनी, जबकि टेटनस जो है ये बैक्टीरियल आपको पता है ये आपका इन्फेक्शन होता है। डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको पेज नंबर 31 पे। कॉम्पैक्ट बोन आउटर हार्ड बोन होती है और स्पॉन्जी बोन जो है वो इनर सॉफ्ट बोन होती है। इसका मज़ीद डिफरेंस ये भी है कि कॉम्पैक्ट बोन में स्पॉन्जी बोन में आपको जो है वो बोन मैरो उसी लोकेशन में होता है और वहाँ पे इतना वो जो है सॉफ्ट होता है कि वहाँ पे जो है ब्लड वेसल जो है वो वहाँ पे सप्लाइड आ रही होती है, वहाँ पे पहुँच चुकी होती हैं। आगे आपका 2017 का पेपर आ जाता है जिस पे बात करते हैं डिफरेंशिएट एपिनेस्टी एंड हाइपोनेस्टी। पेज नंबर 27 और 28। 27 पे एपिनेस्टी मिलेगा और 28 पे आपको हाइपोनेस्टी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ फोरामेन ट्रायोजम एंड इट्स फंक्शन। बेटा ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पेज नंबर 49 पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उसने, और ये टॉपिक है जहाँ उसने वो आपको दिया हुआ है ना कि एवोल्यूशनरी चेंज किस तरह है अरेंजमेंट ऑफ बोन में, और हर जानदार किस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करता चला गया। तो ये वहाँ पे उसने दिया हुआ है बर्ड्स में, और उसने बताया कि बर्ड्स की 3 जो मेन बोन्स होती हैं जिसके अंदर उसकी बोन्स आ जाती हैं, कैरोकॉइड बोन है, क्लेविकल बोन है, या इसके अलावा स्कैपुला बोन है। तो इन तीनों बोन्स की जहाँ यूनियन हो रही होती है वहाँ पे फोरामेन एक सुराख बना होता है जिसके अंदर से मसल जो है आपका मेन सुप्रा कैरोकॉइड मसल जो है बर्ड्स का वो निकल के आता है और वो सपोर्ट करता है इसकी बाजू को, इसके कंधे को, जिसकी वजह से फ्लैपिंग मोशन आ सकता है इनके बाजू में, इनके फोर लिम्ब में, जिससे ये उड़ान भर सकते हैं। तो फोरामेन ट्रायोजम जो है अभी आपने याद रखना है पेज नंबर 44 पे। आपने इसे करना कहाँ से है, आप पेज नंबर 44 पे जाओ, लाइन नंबर आप 3 पे आओ, मिड से आप इसे स्टार्ट करो, ठीक है, और आपकी लाइन नंबर 3 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आपका आंसर जो है लाइन नंबर 7 जो है वहाँ पे आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने वहाँ से इसको करना है। मैं इसकी फिगर जो है वो भी आपको साथ में यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी। नाउ अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ रिगर मोर्टिस, आपको पेज नंबर 40 पे मिलेगा। स्टिफनेस ऑफ मसल है। आफ्टर दैट कंपेयर फोटोट्रॉफिज्म एंड जियोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म लाइट की वजह से मूवमेंट है, जियोट्रॉफिज्म जो है वो ग्रेविटी की वजह से या ज़मीन की तरफ मूवमेंट आप कह सकते हैं। व्हाट इज़ प्लेंटीग्रेड, प्लेंटीग्रेड वो एनिमल जो पाम पे यानी अपनी तलवे पे जो है वो चल सकते हैं। मैन आएगा इसमें, बेयर आ जाएगा इसमें, एप्स आ जाते हैं, और 48 पेज पे आपको मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन अगेन रिपीट हो रहा है, और अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि साथ में आपने ओरिजिन और इंसर्शन को भी लाजमी देखना है। तो ये हो गए अब तक हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे 2017 से लेके 2022 तक हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए हैं जी। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 16 के लॉन्ग क्वेश्चंस पे जो 2022 में, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन एक सुबह टाइम आया एक शाम टाइम। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कंपेयर सेक्लेरेनकाइमा सेल एंड कोलेनकाइमा सेल। याद रखें इसका आप जाएंगे पेज नंबर 25 पे तो आप देख के कहेंगे ये तो बहुत छोटा है, तो हम इसका क्या लॉन्ग क्वेश्चन क्या लिखें। भाई आपने यहाँ पे सेक्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा की एक तो आपने उनका स्ट्रक्चर बताना है और फिर आपने उनका फंक्शन भी बताना है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। दूसरा सेक्लेरेनकाइमा की टाइप्स भी हैं और आपको पेज नंबर 24 पे इसकी डायग्राम्स भी मिल जाएंगी, तो आपने इन तमाम इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ऐड करना है। फिर आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन सम मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप इसको अगर गौर से देखो तो उसने सिर्फ स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया है। पूछ वो आपसे क्या रहा है, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो पेज नंबर 30 पे वो आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 2021 में आए लॉन्ग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन 4 फेजेस ऑफ बोन रिपेयर। 37 पे मिलेगा आपको। ये 4 उसके फेज होते हैं, चारों लिखोगे आप। कोशिश करो कि आप लोग वो डायग्राम भी बनाओ जो मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको बनवाई थी। अब हम चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन पे। राइट अ नोट ऑन सेक्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा सेल। अगेन जो है वो रिपीट हो रहा है और आपने उसी हेडिंग के साथ इसे देना है जो मैंने हेडिंग आपको पहले बताई है। याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन में आपका हेडिंग देना बहुत लाजमी होता है, ठीक है। अब 2019 में जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखें एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। तो बच्चे जब भी स्लाइडिंग फिलामेंट वाला आता है वो पूछ रहे होते हैं सर इसमें ब्रिजेस कंट्रोल लिखना है या नहीं लिखना। तो आप यहाँ पे देखो उसने मेंशन कर दिया कि आपने यहाँ पे लिखना है। अब आपने अपने सवाल को डिवाइड करना है। आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पे ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं जाना, आपको सिर्फ उसकी डायग्राम देनी है और उसके स्ट्रक्चर को बता देना है और थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल, साथ ही आपने थोड़ा सा इंट दे के उसका ब्रिजेस कंट्रोल का मैकेनिज्म बताना है, ठीक है। और दूसरे टाइम
का सेम आया था, डिस्क्राइब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो यहाँ आपने, उसने नहीं भी पूछा तो आपने जो है लगते हाथ ब्रिजेस कंट्रोल मैकेनिज्म बताना है। 2018 में आ जाते हैं हम। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, पहला था डिस्कस अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम। तो वो जो 33 मोहरे हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के, उनके अरेंजमेंट क्या है, नेक में कितने हैं, आपके थोरेसिक रीजन में कितने हैं, लंबर रीजन में कितने हैं, और आपके जो है पेल्विक रीजन में कितने हैं वो बताएंगे आप। और रिब केज का आपने स्ट्रक्चर बताना है। आपने यहाँ पे स्टर्नम का जिक्र करना है और आपने साथ में रिब्स का जिक्र करना है। याद रखिए आपने यहाँ पे रिब्स का जहाँ जिक्र करना है तो आपको फ्लोटिंग रिब्स को भी याद रखना होगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका राइट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ स्केलेटन रिपीट हो रहा है, तो आप इसमें वही हेडिंग्स यूज़ करेंगे। 2017 में आपका क्वेश्चन आया जी व्हाट आर जॉइंट्स एक्सप्लेन देयर टाइप्स। तो आपने याद रखना है कि आप बुक पे जब जाओगे तो आपको टाइप्स जो है वो यहाँ पे लिखी हुई मिल रही है। अगर डायग्राम के नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे उसने टाइप लिखी होंगी उनकी शेप को देख के, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवटल जॉइंट। और जब ऊपर आप देखोगे तो उसने टाइप लिखी होंगी इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। ठीक है, आपने जो जब जॉइंट लिखना है तो आपने इसी पैटर्न में लिखना है। वो जो आपसे टाइप्स पूछ रहा है वो आपकी मेन वही है। ठीक है, जब आपने जॉइंट्स लिखना शुरू करना है तो आप यही लिखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, हम ये 3 टाइप बनाते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। लेकिन आपकी जो बेसिस टाइप्स हैं जॉइंट्स की वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हैं। याद रखें जॉइंट्स की 2 तरह से टाइप हैं, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट और नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपने जो डिस्क्राइब करनी है और आपकी बुक ने जो लिखी हुई है वो सारी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हैं, जिसे आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपका क्वेश्चन जो है सेकंड है वो गिव इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटन है, आपने इसको देना है। और ये आपका पेज नंबर 30 पे यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 16 जो है उसका रिव्यू मुकम्मल हुआ। हमने 5 साल में आने वाले शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को देखा। अगले चैप्टर के रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।